गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए थोड़ी सी, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि कल की क्लोजिंग में हमने हालांकि हेज का व्यू लिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ओवरनाइट इस तरीके की डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना। और कल और आज में एक हल्का सा फ़र्क है, और हो सकता है कि आज कल जितना जैसे कल तो हमारा एक बिंदास व्यू था कि सुबह एक अच्छा आपको रिकवरी का ट्रेड मिल सकता है, और तो अगर 24,200 डिफेंड हो, और बैंक निफ्टी में तो परफेक्ट बैंक वो 57,500 का हमारा बाय जोन था, वहीं से घूम गया बैंक निफ्टी। तो कल इंट्राडे में अच्छा मूव रहा। क्लोजिंग में मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा व्यू जो था ना वो हेज के बजाय न्यूट्रल ही रखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए आशीष, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक इमेज बनाई है मैंने AI को यूज़ करके, वो उसके साथ शुरुआत करेंगे। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप है, वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कानून बनाते हैं, एक जो उसे तोड़ते हैं, हाँ। और उसमें तीसरे होते हैं जो उसके ऊपर होते हैं, और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। सत्ता उसका हथियार है, पैसा उसकी ताकत है, ठीक है। तो ये जो हुआ है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से पूरी की पूरी सिचुएशन पलट गई। कल हम दोपहर को 3 बजे एक व्यू ले रहे थे कि अब मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करना शुरू कर दिया, शायद उनको ये बात पसंद नहीं आई। वैसे एक बात बताऊं, यही चीज़ अगर मार्च में आई होती ना, आज 400 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा होता। जो आप 180 पॉइंट का देख रहे हैं वो 400 पॉइंट का हो रहा था, अगर ये चीज़ मार्च में आई होती तो। अब आपके बड़े सवाल का जवाब देता हूँ, क्या आज पैनिक होगा या फिर रिकवरी होगी? क्योंकि कल की तरह एकदम गिफ्ट निफ्टी वही 180 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे। कल और आज में बस एक फ़र्क है, कल कच्चा तेल कल भी उबाल पर था लेकिन 79 पर था, आज हम 85 पर हैं। लकीली वो 85 वाला 84 पर तो आ गया, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। कल हम 84 पर थे, 80 पर थे, आज हम 85 पर हैं। कल क्लोजिंग में हम 78 पर थे और ट्रेंड नीचे का था, आज हम 85 पर हैं और ट्रेंड ऊपर का है। लकीली अब 84 पर आया है। कल दोपहर तक लग रहा था कि ये रिस्क खत्म हो गया और अब मार्केट ठीक ठाक है। अच्छा, ये पिछले 5 दिनों में तीसरा दिन होगा जब गैप डाउन हो रहा है, आपको याद होगा वेडनेसडे को भी हुआ था। अच्छा, एक बार कैंडल चार्ट रखिएगा निफ्टी का। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अपफ्रंट डिस्कस करना चाह रहा था, वो जो वेडनेसडे की कैंडल बनी है ना, हम अब तक उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उस कैंडल से बाहर नहीं आ पाए हैं। उस दिन का जो हाई और लो था ना, आज तक हम उसके अंदर घूम रहे हैं। 23,808 उस दिन का लो था और 24,300 उस दिन का हाई था। पिछले 3 दिनों में आप अभी तक उसी में, वो उस कैंडल की पावर थी, वो उसको आप अभी तक पूरा इनगत नहीं कर पाए हैं। खैर कोई बात नहीं। कल दोपहर की रिकवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन हम अटके वहीं जाकर वही 24,300 का जो जोन, 24,250 का जो जोन है, जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, फ्राइडे का हाई। कल हमने लॉन्ग लेके जाने का व्यू लिया था, लेकिन हेज के साथ। एक व्यू ये था कि पुट के साथ हेज जरूर करें, और अगर आपने पुट के साथ हेज किया तो आज खुलते ही वो पुट आपको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि कल भी किया होगा उसने। तो वो हेज करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ओवरनाइट हेजिंग अब वापस ज़रूरी हो गई। एक चीज़ क्लियर हो गई पिछले 2 दिनों के मैसेज मार्केट से, ओवरनाइट कोई भी पोजीशन जो है ना, बिना हेज के ना लेके जाएं। अगर आपको कैरी करना भी है ना, वो इंश्योरेंस ज़रूरी है, उस इंश्योरेंस के बिना वो आपका काम चलेगा नहीं। आज के लिए सबसे क्रूशल जोन रहेगा 23,900 से 23,950 का, और इस पर नज़र रखें। आज आईटी फिर आउट परफॉर्म करे शायद, क्योंकि एल्गो पूरा आईटी के फेवर में है। वही कच्चा तेल ऊपर आना, डॉलर का ऊपर आना, नंबर्स ठीक ठाक कंपनियों के, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन अगर मार्केट को रिकवरी करनी है तो फिर से बैंक्स को चलना पड़ेगा। देखिए कल तो आईटी स्ट्रॉन्ग तो था ही, लेकिन जो असली रिकवरी मार्केट की आई वो आई क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आई टुवर्ड्स द एंड। तो अगर मार्केट को रिकवर होना है ओवरऑल, तो बैंकों को चलना पड़ेगा लोअर लेवल से। बिल्कुल ठीक, ये हो गई अपफ्रंट